Hi everyone. So tomorrow is that, and it's a very important day for all of you. The one exam that can actually again change your life. ऐसा सोच के जाना है कि अगर हो गया तो पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और प्लान करेंगे, राइट? है ना? सो इट्स एग्जाम. एक्चुअली एक्सेल राई एक ऐसा कॉलेज है जिस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आई एम अहमदाबाद. ओके, इसको हम लोग आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा सब टाइप्स सेम कॉलेज, ठीक है? वी कीप इन सेम लीग. एक्सेल राई इज सच अ गुड कॉलेज, राइट? सो इसलिए एक बेस्ट चांस देना तो बनता है ना? Okay, so moreover, all of you must have seen this ZAT notification आया था अभी recently. It came, right? There's slight changes in that. The slight change basically क्या था कि 26, 22 and 28 था यहाँ पे. So now last year this was 21. So basically what changes there, like in last year there was 165 minutes and there was like 26 questions in VARC, 21 in DM and 28 questions in QA, making it 75 altogether. इस ईयर क्या हुआ है? दैट्स वाज ज़ैट 2022. ओके, इस बार क्या हुआ है? इन ज़ैट 2023 व्हाट दे हैव डन इज इन 175 मिनट 10 मिनट्स इंक्रीज कर दिया टाइम. एक क्वेश्चन बढ़ गया यहाँ पे. 26 क्वेश्चंस इन वर्बल. ओके, देन 22 क्वेश्चंस इन डीएम एंड 28 क्वेश्चंस इन VARC. ओके, मेकिंग इट 76. तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है. या सो बेसिकली थिंग इज दैट हाउ डू यू अटेम्प्ट दिस पेपर नाउ? ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू टू थ्री थिंग्स. पहले तो यहाँ पे ध्यान मत देना बहुत ज़्यादा. जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया. ओके, जीके में आई नो पीपल हु हैव कन्वर्टेड एक्सेल राई एज लो एज दैट. जीके में मतलब 31 परसेंटाइल पे कन्वर्ट किया है. लाइक 4 to 5 क्वेश्चन पे कन्वर्ट हो गया है जीके में. तो नॉट अ वेरी बिग इशू. जीके ऐसे में ऐसा लिखना कि बस बहुत गंदा नहीं लगे, ओके ओके टाइप चलेगा, है ना? सो बेसिकली ऐसे में जस्ट लाइक ऐसे लाइक आपने लिख दिया पहले इंट्रो, जस्ट लाइक कि ऐसे में इंट्रो लिख दिया, है ना, टॉपिक के बारे में. बीच में आपने उसका दो पैरा ब्रेक किया, 2 पैरा में अपना पॉइंट्स लिखे. ओके, कैसे में क्या उनका होना चाहिए. फॉर एग्जांपल उसका थोड़ा उसका प्रॉब्लम लिखा, क्या प्रॉब्लम या कॉन्स जो भी है, और लास्ट में कंक्लूजन. तो 5 पैरा में ऐसे लिखना, इंक्लूड सब एग्जाम्पल फ्रॉम करंट अफेयर्स. कोई इशू नहीं होगा, ऐसे भी क्लियर हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे आता है वुमेन इंपावरमेंट पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो वुमेन इंपावरमेंट पे इंट्रो, उसमें 2 चीज़ की कैसे कैसे वर्ल्ड चेंज कर रहा है ना? कुछ एग्जांपल्स लाइक इंडिया ने जो एग्जांपल्स, जैसे इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया, लाइक कॉफ़ी टेबल बुक आया, उनमें 75 ऑन्टरप्रेन्योर का उसमें वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर का स्टोरी था, है ना? लाइक गज़ल अलग मामा अर्थ. ओके, लाइक दिस क्या बोलते हैं, विनीता सिंह फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स, है ना? तो ये लोग का एग्जांपल 2-4 दे सकते हो. साथ में उसके बाद प्रॉब्लम भी लिख सकते हो कि भाई इसमें तुमने दो पैरा में अपने बारे में लिख दिया, अपना पॉइंट लिख दिया. 2 पैरा में थर्ड दिन थोड़ा प्रॉब्लम लिखा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है इन्हें बनने में, वुमेन एंटरप्रेन्योर, सोसाइटी कितना सपोर्ट करता है कितना नहीं करता. लास्ट में कंक्लूजन. दैट्स फाइन. ओके, दिस विल गो गुड. फॉर एग्जाम्पल एक और डाल दिया कि भाई कुछ करंट अफेयर्स डाल दिया, है ना? लाइक एग्जाम्पल जैसे निवेशक दीदी एक प्लान बनाया जम्मू कश्मीर में, उसमें निवेशक दीदी, उसमें विमेन को ट्रेन किया जाता है फाइनेंस कोर्सेज के लिए, और जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर वो अपने वो बन जाती हैं, निवेशक दीदी बन जाती हैं, और फिर वो बाकियों को सिखाएंगी. तो ऐसे ही करके कुछ प्लान मेंशन कर दिया, कुछ करंट अफेयर्स का कुछ प्लान, कुछ जनरल एग्जाम्पल, एंड देन ऐसे क्लोज कर दिया. तो आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा. सो इट्स लाइक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, है ना? सो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेना है इन दोनों पार्ट का. यू कैन जस्ट कंप्लीट दिस पार्ट नाउ. एंड नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट. तो देखो बेसिकली अब जैट पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे. जैट में बिल्कुल स्टार्ट करना डीएम से, बिल्कुल स्टार्ट करना जैट में डीएम से स्टार्ट करना, ठीक है? तो बिकॉज अब जैसा टाइम अभी क्या कर सकते हो कि जैसे आपने डीएम से स्टार्ट किया पेपर को, ओके, एंड यू कैन जस्ट गिव 1 to 45 मिनट्स ऑन डीएम, ठीक है? या इवन दिस कैन गो टू 1 to 50 मिनट. ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि जैट में टाइम ज़्यादा होता है हमारे पास. तो अगर आपने या तो आप 45 या 50 मिनट डीएम पे दे सकते हो, राइट? तो आई वुड से कि थोड़ा 45 ही रखना, क्योंकि लास्ट में फिर आप क्या करोगे कि उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब यू नीड दैट टाइम ऑफ कि तो कौन सा पेपर स्कोरिंग था कौन सा नहीं था, ठीक है? तो यू नीड सम टाइम इन हैंड इन दिस काइंड ऑफ पेपर. तो 1 to 45 मिनट्स तक डीएम रखना, दैट वुड बी बेटर. ओके, डीएम में ट्राई टू टारगेट जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं कर लेना एट अ टाइम. लेट्स से अराउंड 16 क्वेश्चन हो गए. 5-6 भी रह गया, छोड़ देना. 5-6 रह गया तो कोई बात नहीं. 22 क्वेश्चन है. if like your 5-6 question you are left with, just don't worry. Then move to QA. Okay, QA move कर जाओ, and then again like 46 to 90 minutes. Next 45 minutes on QA. हाँ, अगेन पेपर अटेम्प्ट करो QA का. देखो QA कैसा लग रहा है पेपर, हाँ, हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, राइट?
अब क्यूए कैसा लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो अगर जैसे आपको एक दो डीआई सेट वहाँ पे हो गया, सर्च फॉर इजी क्वेश्चंस, लास्ट ईयर बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस क्यूए में आए थे। इफ यू टॉक अबाउट लास्ट 2-3 ईयर से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, लाइक क्रॉस लेटर थ्योरम इन ज्योमेट्री, डायरेक्टली थ्योरम्स इन ज्योमेट्री, डायरेक्टली फ्यू लॉग के प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चंस थे। देन देयर वाज लाइक अर्थमेटिक में काफ़ी फैमिलियर क्वेश्चंस था, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला, इस ऐसे काफ़ी मतलब वेरी फैमिलियर क्वेश्चंस, राइट। नीड टू सर्च फॉर दोज इजी क्वेश्चंस प्लस 1-2 DI सेट, ठीक है। जितने भी मान लो 12 to 14 कुछ आपने अटेम्प्ट किया होगा, 45 मिनट में ये भी छोड़ देना। फिर देन मूव टू VARC, VARC भी कम टू VARC, सी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, फ्यू पैरा कंप्लीशंस एंड ऑल, देन RCs, ठीक है। पोएम करते करते अभी 12-14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एंड लेट्स से आपने अटेम्प्ट किया और अगेन सॉरी इट शुड राइट लाइक नेक्स्ट 40 मिनट्स, ओके, नेक्स्ट 45 मिनट्स, लेट्स से 91 to 135 मिनट्स, ओके। आपने अटेम्प्ट किया और आपने VARC भी कर लिया यहाँ पे, ओके। एंड अगेन यू अटेम्प्टेड 12-14 क्वेश्चंस ना। तो अभी आपके पास ना नाउ आफ्टर 135 मिनट आपके पास 40 मिनट बचा हुआ है, तो 40 मिनट्स लेफ्ट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में टाइम इन हैंड। तो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, स्टिल 40 मिनट्स इन हैंड, ओके। तो अब ये 40 मिनट्स आप ना अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, राइट। यू वांट फ्यू लाइक यू वांट दैट, ओके, अच्छा ये 40 में ना लाइक ये 40 बचा हुआ है, और व्हाट आई कैन डू इज सिचुएशन 1, आई कैन गिव 20 इन DM, 20 इन QA। मे बी तुमको लगता है VRC में बहुत कर लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा, बट मेक श्योर दैट आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया। फॉर मी द सेक्शनल कट ऑफ विल बी अ सेफ वन एट 8+, ठीक है। अगर आप सारे सेक्शन में आराम से 8+ स्कोर कर लेते हो, ठीक है, तो इफ यू स्कोर 8+ इन ऑल दी सेक्शंस, ऑल 3 सेक्शंस में 8+ आ जाते हैं, तो आप इजीली सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, ओके। तो इफ यू फील कि आपको अगर 40 मिनट बचा हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, आपको लगे नहीं VRC बहुत कर लिया, अब नहीं हो पाएगा, तो 20 इन DM, 20 इन QA। कुड बी यू कैन थिंक दैट नहीं थोड़ा और बचा हुआ है, यू कैन थिंक ओके 15 इन DM, 15 इन VARC, 10 इन QA, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा आपका। तो ये 40 मिनट ना आपका अपना है क्योंकि आपने 135 मिनट में पूरा पेपर देख लिया है, राइट। तो अब लास्ट में दैट 40 मिनट विल गिव यू लॉट ऑफ लाइक गुड फीलिंग कि अभी 40 मिनट बचा हुआ है अपने पेपर में, एंड अब जस्ट दी होल पेपर। सो लेट्स से कि कहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कहाँ पे मार्क्स अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ओके। तो दैट्स हाउ यू कैन अटेम्प्ट द पेपर, राइट। एंड देन कम्स आफ्टर दैट विल कम दैट GK एंड essay पार्ट। तो बीच में 5 मिनट क्या है, मॉक कीबोर्ड टेस्टिंग होगा 5 मिनट के लिए कि वो कीबोर्ड इशू ना हो जाए, एंड देन दिस विल बी फॉर 25 दिस विल बी फॉर 30 मिनट्स। तो इस 30 मिनट्स में GK के 25 क्वेश्चन है निपटा देना 5 मिनट्स में, 5 to 7 मिनट्स में, ठीक है। एंड रेस्ट 20 मिनट्स अराउंड फिर फॉर essay विल बी फाइन 20 मिनट्स के आसपास। तो ये आपका पेपर अटेंड करने का स्ट्रैटेजी रहेगा, ओके, ज़ैट में। सो मेक श्योर दैट यू गाइज आर एक्चुअली बिल्कुल ऑन टू दिस। एंड अभी वैसे बोलोगे सर आज क्या करें, कल ज़ैट है, तो बहुत लोग बोलते हैं सर आप नेटफ्लिक्स देखो, ये देखो, बिल्कुल नहीं करना। डोंट सी नेटफ्लिक्स, डोंट सी मूवीज़, अपना जोन नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो आप बेसिकली आज आप क्या करना है, देखो आपको पता है कि कल क्या करना है, तो आपने जैसे कल आपको पता है कि आपको ज़ैट का पेपर है, स्टार्ट करना है DM से, और स्टार्ट किसी भी मैच में स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो पता है ना, क्रिकेट मैच देखते ही हूँ, स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि DM के कल क्वेश्चंस मेरे को करके आने हैं, ओके। तो आज करो ना DM बैठ के, कुछ जो आपने कुछ DM के कुछ मॉक के क्वेश्चंस होंगे अच्छे वाले, कुछ हमारे क्लास के क्वेश्चंस होंगे, कुछ रोधा पे क्वेश्चंस हैं काफ़ी, ओके। तो अच्छे वाले क्वेश्चन सर फंडा रिवाइज कर लो, वहाँ बिल्कुल DM चलना चाहिए, ओके। और DM में हमेशा ध्यान देना कि दैट वाले जब भी DM का ऑप्शन बनाएंगे वो आपको 2 ऑप्शन से फंसाएंगे हमेशा। दिल ट्राई टू ऑलवेज डू दैट, क्योंकि देखो ऑब्वियसली दैट में DM कोई ना कोई बनाता है, ऑब्वियसली सम प्रोफेसर्स विल मेक दैट, राइट। तो होगा क्या कि आप 5 ऑप्शन उतना क्लोज नहीं रखते बहुत टाइम में, तो अगर सिचुएशन मतलब 2 और 3 में दिमाग लगाते हैं ज़्यादा, तो 2 में आके फंसोगे। जब भी 2 में आके फंसोगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मोर, क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। कॉन्सेंट्रेट मोर देखोगे कौन सा ऑप्शन, जैसे हमने पढ़ा है, कौन सा ऑप्शन एथिकल है, कौन सा ऑप्शन लाइक ज़्यादा विन विन सिचुएशन दे रहा है, या कौन सा बहुत ज़्यादा जनरल लग रहा है, उसको हटा देंगे, है ना। तो दोज काइंड ऑफ थिंग जो ज़्यादा प्रॉब्लम को डायरेक्टली डील करे उस पर टिक करेंगे। तो जब भी 2 ऑप्शन में फंसते हो ना, तो यू हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड, जैसे हमने एक ऑप्शन का एलिमिनेट करना सीखा है, ओके। तो इसलिए ज़ैट में आज बेसिकली क्या करोगे, टुडे व्हाट यू कैन डू इज सॉल्व सम, एटलीस्ट आज 20 क्वेश्चन ऑफ DM सॉल्व कर लो आज, ठीक है। और मैक्सिमम DM का अपना रिवाइज कर लो, तो यू कैन गिव 3-4 आवर्स टू DM, अपना मैक्सिमम DM आपने रिवाइज भी कर लिया, जितना DM रिवाइज कर सकते हो अपने टाइम में, ठीक है। उसके बाद जस्ट सॉल्व सम 8 to 10 सॉल्व सम CR क्वेश्चंस, क्योंकि CR क्वेश्चन अगेन वर्बल में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वर्बल सेक्शन के लिए सी आर इंपॉर्टेंट है और अगेन दिमाग उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। देखो होता क्या है ना कि सी आर और डी एम मिला के बेसिकली क्या होता है कि आपको लगेगा ना ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक्चुअली में सी आर एंड डी एम। क्योंकि यहाँ पे ना लाइक अगर मान लो क्वांट पे डी आई सेट आना है तो आपको पता है कि डी आई सेट क्या होगा, व्हाट इज डी आई सेट। डी आई सेट में से अगर आता है नहीं करेंगे, नहीं आता नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है ना, आप 5 क्वेश्चन करके आ जाओगे, आप एक्सपेक्ट करोगे +5 नंबर, और अगर वो 5 गलत हो गया तो आपको अब पता है कितना हो जाएगा, -1.25 × 5, यू आर लूजिंग राइट, तो -6.25। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको आना चाहिए +5 नंबर, आपको आ रहा है -6.25 नंबर, राइट, मतलब उसकी वजह से हो गया। तो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है बेसिकली। अटेम्प्ट भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मार्क्स आएगा और फिर नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा बी वेरी कॉशियस वाइल मार्किंग सी आर एंड डी एम। डी एम इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। डी एम एक मैं डी एम को बहुत स्कोरिंग मानता हूँ, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे निगेटिव बहुत होता है, ये भी ट्रू है, ओके, कि यहाँ पे निगेटिव भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा कॉशियसली मार्क करेंगे इन चीज़ों को। तो आप आज ये काम कर सकते हो, 20 क्वेश्चन डीएम का सॉल्व कर लिया, कल भी वही करना है, 8 to 10 क्वेश्चन सीआर कर लिया, कल भी करना है 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट रीड सम 7 to 9 एसेस, एक बार 7 to 9 एसेस पढ़ लो एक बार, मे बी अराउंड 10, एंड जस्ट लाइक कि तुमको कुछ पॉइंट मिल जाए कि जो तुम वहाँ पे पॉइंट कर जाके लगा पाओ। हाँ, कि ऐसे बहुत ख़राब नहीं लिखेंगे, जीके थोड़ा ऊपर नहीं चल जाता है, ऐसे थोड़ा एवरेज सा लिखेंगे, ओकेश टाइप, अगर बहुत अच्छा भी नहीं लिख पाए तो, सो दैट वी डोंट गेट रिएक्टेड। ऐसे की वजह से मैंने कभी सुना नहीं किसी को रिएक्ट होते हुए, ठीक है, बट हाँ थोड़ा कॉशन तो लेना मांगता है, राइट। एंड आफ्टर दैट जस्ट क्वांट में अगर आपको कुछ रिवाइज करना है तो जस्ट यू कैन रिवाइज अ बिट ऑफ ज्योमेट्री एंड ऑल, ठीक है। तो ज्योमेट्री का ऊपर रिवाइज कर लिया, मेन फार्मूला थ्योरम वगैरह, हाँ थोड़ा डिवाइड कर लिया आपने, फॉर्मूले से अलजेब्रा वगैरह रिवाइज कर लिया, फाइन। एंड देन यू कैन जस्ट क्लोज दिस बाय 9 PM। तो क्लोज ऑल दिस बाय 9 PM। 9 PM पे पूरा क्लोज कर दो कि भाई मेरा जैट का प्रिपरेशन हो गया, गिव अ पैट ऑन योर बैक, वेल डन, बहुत पढ़ा है इस सीजन में, कैट हुआ, ये सारे एग्जाम्स हो गए, जैट ऑलमोस्ट सबका लास्ट एग्जाम होगा। सो एंड फील हाईली मोटिवेटेड बिकॉज जैट एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत बड़ा होप है बाकी बहुत लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे आप टाइम पैनिक नहीं करते हो। तो बहुत लोग बोले सर मेरे को नॉलेज है लास्ट ईयर भी सर, बट कैट में ख़राब हो गया या ऐसा ख़राब हो गया, बट मैंने देखा है कि इवन कैट में 76 परसेंटाइल आने वाला बंदा आज एक्सेल रॉय दिल्ली में है, ठीक है, और उसने 1.5 लाख पर मंथ की समर इंटर्नशिप ली है। सोच रहे हो, कैट में 76 परसेंटाइल, कंप्लीटली आउट एंड डिजेक्टेड, एंड ही इज इनटू एक्सेल रॉय और अ टॉप मोस्ट कॉलेज विथ 1.5 लाख पर मंथ का सैलरी, हाँ समर इंटर्नशिप में। तो ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज होते हैं, ठीक है। बस इसके लिए करना क्या होता है हमें, वी डोंट हैव टू गिव अप एट एनी टाइम, ठीक है, बस गिव अप नहीं करना है, ओके। तो थिंक वेल, थिंक पॉजिटिव, फील गुड एंड यू कैन एक्चुअली डू इट, ओके। तो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से जैट दो, ठीक है, देन विल सी जैट पेपर कैसा रहा एंड देन विल एनालाइज इट फर्दर कि और क्या करना है आगे लाइफ में, ओके। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि हम लोग का GDPI कोर्स आ रहा है, ओके। सो वी आर लॉन्चिंग और GDPI कोर्स, GDPI वैट कोर्स, कंप्लीट GDPI विथ फुल, हम लोग काफ़ी कुछ करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छी से टीम बनी हुई है, मैं भी इसमें काफ़ी कोर्सेज लेता हूँ। आई टेक मिनी नॉलेज सेशंस, GK सेशंस, इंटरव्यू सेशंस, मॉक इंटरव्यूज़ लूँगा, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडीज़ कि भाई क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमने ऐसे काफ़ी केस स्टडीज़ हैं जो हमने किया था और लास्ट ईयर एक्चुअली इंटरव्यू में आ गया था। मैंने लास्ट ईयर सबसे डिस्कस किया था कि फेयर एंड लवली का, ओके, कि फेयर एंड लवली के बारे में कि फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली ने अपना नाम चेंज कर दिया, ओके, अराउंड 4-5 years बैक। तो दिस थिंग एक्चुअली दे आस्क्ड इन SP Jain सेकेंड राउंड, ओके, कि इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है तो ऐसा आपको लगता है कि करना चाहिए था क्या, और सोशल मीडिया रिएक्शंस, सो समथिंग लाइक दैट। सो इसलिए लॉट ऑफ केस स्टडीज विल बी डूइंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी सीइंग फाइनेंशियल मैन। फॉर एग्जांपल पेटीएम का IPO फेल हो गया तो क्यों फेल हो गया, है ना। तो ऐसी चीज़ें हम लोग प्रिपेयर करेंगे वहाँ पे। देन वी ऑल्सो विल बी सीइंग फॉर एग्जांपल अब जिस सिटी से हो, जिस स्टेट से हो, वहाँ के डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप तमिलनाडु से हो, ओके, तो अगर वहाँ आपसे इंटरव्यू पूछेंगे या तमिलनाडु में क्या करते हो आप, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ तमिलनाडु, कैसा कर रहा है तमिलनाडु, तो आपको वहाँ पे ये नहीं कि सर बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव प्रॉपर आंसर कि तमिलनाडु इज डूइंग गुड। यहाँ पे एक मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है, ओके। तो दिस काइंड ऑफ थिंग दैट इज लाइक रिलेवेंट एंड यू टॉक अबाउट दैट थिंग दैट क्रिएट्स इंप्रेशन।
तो हम लोग बहुत डिटेल में तैयारी करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर प्रिपेयर करेंगे. एंड दिस कोर्स इज लॉन्चिंग ऑन 10th of January. Okay, so I'll tell you further details about it in the further videos. Okay, so for now, thank you. We'll meet in the next video.